हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली पंच भिखु की कहानी। ऐसा माना जाता है कि यदि हम पूरे महीने कोई भी कहानी ना सुने, फिर भी बैसाख का जब 5 दिन शेष होता है तब आप इस पंच भिखु की कहानी सुन लेते हैं तो आपके पूरे महीने की फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह पंच भिखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी थे। वह बैसाख माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक दिन राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। वह हैरान रह जाता था कि उससे पहले इतनी जल्दी कौन है जो उठकर गंगा स्नान करने आता है, जो मुझसे भी जल्दी नहाकर चला जाता है। बैसाख के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठाना पड़ेगा। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया ताकि वह साख भर सके। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जा। राजा के बेटे को उसी समय नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालो हीरे की माला, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुबह सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख जरूर भरूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। कुछ क्षण बाद राजा का बेटा हड़बड़ाता हुआ सुबह उठकर वहाँ आया तो सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला सी कामने, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा जिससे मुझे नींद ना आए, क्योंकि उंगली में चीरा लगाऊंगा तो मुझे पीड़ा होगी, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजा ने उंगली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को अचानक फिर नींद आ गई। वह स्नान करके वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तब तोते ने वही बात दोहराई। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि रात को मुझे नींद ना आए। बहू फिर आई और फिर नारायण से प्रार्थना की और भगवान की कृपा से फिर उसे नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात फिर से पूछी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आए। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह अंतिम रात है।
भगवान ने उसकी लाज फिर रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची है, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। तभी राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गए और बोले कि यह माला आपकी पुत्र वधू का है, इसे ले लो और आपकी पुत्र वधू नहाए तो उसका जल थोड़ा सा दे दो ताकि मैं अपने बेटे को नहला दूँ। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे जल मांग रहे हैं, वो तो देगी ही नहीं, परंतु एक उपाय है। तभी राजा ने कहा कि क्या साहूकार ने कहा कि आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे सभी का सत्य रखना। तो यह पंचभिखु की कहानी है, जिसे आप वैशाख माह में 5 दिन भी सुन लेते हैं तो आपको पूरे महीने की पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।